जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में कहते हैं तो यह एक ना दिखने वाला अनुभव नहीं है, किंतु बाइबल में हम पाते हैं कि जब भी लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया तब किसी न किसी तरह के बाह्य चिन्ह जरूर वहाँ पर थे। और जब लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया तब या तो उन्होंने अन्य भाषा में बोला या फिर उन्होंने भविष्यवाणी की या फिर किसी अलग तरह के चिन्ह वहाँ पर दिखाई दिए। तो इस तरह हमने देखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ना दिखने वाला अनुभव नहीं है। अलग अलग कलीसियाओं या चर्चों की अलग अलग धारणाएं हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में। एक चर्च या कलीसिया की यह धारणा है कि जब हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होते हैं तब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। जो मुख्य धारा की कलीसियाएं हैं या प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, उनकी यह धारणा है कि जब एक शिशु का जल संस्कार या बपतिस्मा होता है तब उसे उद्धार का अनुभव प्राप्त हो जाता है, और जब वही शिशु किशोरावस्था में जब प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होता है तब उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाता है। किंतु यह धारणा सही नहीं है। यदि मैं अपने ही विषय में कहूँ तो जब मैं 3 महीने की थी तब मेरा जल संस्कार या बपतिस्मा हुआ, और जब मैं 15 या 16 साल की थी तब मुझे प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित किया गया। और इन सारी विधियों में से जाने के बावजूद भी मुझे न तो उद्धार का अनुभव प्राप्त हुआ और न मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह मैं ये कह सकती हूँ कि इन विधियों में से जाने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं करते हैं। और इन सारी विधियों में जाने के बावजूद मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु मेरा जीवन फिर भी पापमय था। और जैसे मेरी सहेलियां जो हिंदू या मसीही परिवार की थी, उन्हीं के समान मेरा जीवन भी था, और मैंने अपने जीवन में किसी भी तरह के परिवर्तन को नहीं देखा। और यदि मैं अपने माता पिता के विषय में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि वे भी इन सारी विधियों में से होकर गए और उनके जीवन में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे माता पिता ने जब वे छोटे थे तब उनका जल संस्कार या बपतिस्मा हुआ, तब उन्हें उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, और जब वे किशोरावस्था में थे तब उन्हें प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित किया गया और तब भी उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि यह जो धारणा है वह गलत धारणा है। मेरे माता पिता जब 40 साल से उम्र की अवस्था के थे तब उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया। तब उनके जीवन में परिवर्तन आया और तब उन्होंने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया। और मेरे जीवन में भी यही हुआ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया और जब मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया और जब मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, तभी मुझे उद्धार का अनुभव प्राप्त हुआ। और उसके कुछ वर्षों बाद जब मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना की तो मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इन सारी विधियों में से होकर जाने से हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो पहली धारणा है वह गलत है। और जो दूसरी धारणा हम देखते हैं, कुछ कलीसियाएं ये मानती हैं कि जब आप विदेशी भाषा बोलते हैं तो वह अन्य भाषा है, या आप किस विदेश में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर किसी अलग भाषा को सीखते हैं तो वह अन्य भाषा है। और वे ये सोचते हैं कि यदि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर अपनी मातृभाषा से अलग किसी और भाषा को सीख लें तो वह अन्य भाषा में बोलना है, किंतु यह धारणा भी सही नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम जो अन्य भाषा को देखते हैं वह बहुत अलग अनुभव है। बाइबल बताती है कि अन्य भाषा को हम सीख कर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होता है तो तुरंत उसी के साथ पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा में बोलने की जो एबिलिटी है वह हमें देता है। और
दूसरी बात जो हम ये देखते हैं वह यह कि बाइबल बताती है कि हम अन्य भाषा को समझ नहीं सकते हैं, या जो हम अन्य भाषा में बोलते हैं उसे कोई समझ नहीं सकता। तो इसके अनुसार भी हम जो भाषा सीखते हैं वह अन्य भाषा नहीं है। तो इस तरह ये जो दूसरी धारणा है वह भी गलत है। और जो तीसरी कलीसिया के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जब उद्धार का अनुभव प्राप्त हो जाता है उसी के साथ हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्राप्त हो जाता है। और इसके विषय में मैं ये कह सकती हूँ कि यह हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं तो उसी के साथ हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्राप्त हो जाता है और हमें अन्य भाषा भी मिल जाती है। और नहीं इसलिए क्योंकि अधिकतर समय यह होता है कि उद्धार के अनुभव प्राप्त करने के बाद कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ सालों बाद हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है। तो उद्धार के अनुभव प्राप्त करना और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना दोनों अलग अनुभव हैं। और यदि हम बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि पौलुस ने जब लोगों के सिर पर हाथ रखा तब लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय और उसके 2 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस ने लोगों से पूछा, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पौलुस ने लोगों से पूछा कि जब तुमने विश्वास किया अर्थात जब तुमने उद्धार प्राप्त किया तब क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। यह भी इस बात को दर्शाता है कि उद्धार का अनुभव और पवित्र आत्मा का अभिषेक दो अलग अनुभव हैं। और बाइबल में हम पाते हैं कि जब पौलुस ने लोगों के सिर पर हाथ रखा जो पहले से उद्धार पाए हुए थे तब उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय और 6वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया तब वे भिन्न भाषा में बोले और भविष्यवाणी भी करने लगे। तो इस तरह एक बार फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ना दिखने वाला अनुभव नहीं है, किंतु इसमें कुछ न कुछ बाह्य चिन्ह जरूर दिखाई देते हैं। और जो चौथे ग्रुप के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनकी यह धारणा है कि उद्धार का अनुभव और पवित्र आत्मा का अभिषेक दोनों अलग अनुभव हैं। हाँ यह सच है, बाइबल भी इसी बात को बताती है कि उद्धार का अनुभव और पवित्र आत्मा का अभिषेक दो अलग अनुभव हैं। हम बाइबल में पाते हैं कि जब एक व्यक्ति को उद्धार का अनुभव प्राप्त हो जाता है तब उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। यदि हम इफिसियों उसके पहले अध्याय और 13 और 14 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि इफिसियों पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जब हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं तब हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है। यह इस तरह है जैसे हम नहाते हैं तो पानी हमारे शरीर के ऊपर से जाता है और हम पानी पीते नहीं हैं। इसी तरह का अनुभव होता है। अर्थात जब उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है
और हमें पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगती है। यदि हम यूहन्ना के 14 अध्याय और 16वें पद को देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो बाइबल बताती है कि जब उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है। किंतु जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। यह इस तरह है जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे अंदर चला जाता है। नहाने और पानी पीने के दो अलग अनुभव के अनुसार ही उद्धार और पवित्र आत्मा के अभिषेक दो अलग अनुभव हैं। यदि हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और 17 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम्हारे साथ रहता है जब तुम उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लेते हो और जब तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लेते हो तब वह तुम में होगा। तो और यदि हम बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आ जाते हैं। यदि हम यूहन्ना के 14वें अध्याय और 23वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करते हैं और वे हमारे साथ रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि उद्धार का अनुभव और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक अनुभव नहीं है, किंतु ये दो अलग अलग अनुभव हैं। और जो दूसरी बात हमने देखी वह यह कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ना दिखने वाला अनुभव नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक जब भी हमें प्राप्त होता है तो किसी न किसी तरह के बाह्य चिन्ह दिखाई देता है। तो यदि आप कहते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लिया किंतु आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, तो यह हो सकता है कि आपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया हो किंतु आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो किसी न किसी तरह का चिन्ह जरूर दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर लिया है। यदि आपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त नहीं किया है तो आपको पहले उद्धार के अनुभव में आने की जरूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा आप अनंत जीवन को और उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। और जब उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस अनुभव को प्राप्त करके आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु से मांगिए और प्रभु आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर देंगे।